जनाब, वो लोग आ गए। वेलकम टू ब्रदर्स कंट्री। हेलो जनरल, हमसे किया हुआ वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमने आपका एक एक डॉलर जंग की तैयारी के लिए खर्च किया है, आगे भी करेंगे। 我说了吗？他们快要走了，现在怎么样？ एतबार करें, बस एक बार ये जहाज ईस्ट पाकिस्तान पहुंचने दें, फिर देखें। इस बार हम दोनों का दुश्मन जान ही नहीं, जमीन भी खोएगा। फतेहाब होंगे पाकिस्तान और चाइना। जनरल, हमें रिजल्ट्स चाहिए और ईस्ट पाकिस्तान में जो आग लगी है उसे बुझाओ, वरना क्या हो सकता है आप जानते हैं। I'll take care of it. सन 48 और 65 में पाकिस्तान हमसे 2 जंग हारने के बाद इस बार बड़ी तैयारी कर रहा था और हम अनजान थे। इंडियन इंटेलिजेंस में और मजूमदार ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद थे और जो यहां हो रहा था उसे ना मजूमदार आंख हटा सका ना उसका कैमरा। पाकिस्तान अपने ही लोगों का दमन कर रहा था। जुल्म, तबाही और मौत में उनकी एक ही आस थी, भारत। जहां उठ रहे विद्रोह को गोली से दबाकर दुश्मन चाइना के साथ युद्ध का रण तैयार कर रहा था। कौन है तू? हेलो सर, हमारा बंगाली बाबू पकड़ा गया। उनके मिलिट्री सीक्रेट्स के साथ? जी सर। कैन यू ब्रिंग हिम बैक? आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहीं। जनाब, भांडो ये वर्दी गाना गान ले पाई है, वो भी होना था। माजर जनाब। वो गाना गाना ही है ते अपने मुल्क दा गाओ। लब पे आती है दुआ, मेरा पाकिस्तान पाक सरजमीन शादबाद। कौमी तराने ऐ नहीं गा सकते हो जनाब। वो बेवकूफ लता आशा नाल आशकी करेंगा ते इंद्रा नाल नफरत कीमा करेंगा। माफ करें जनाब। शौक फरमाए पर वतन परस्ती सब तो पहले। जी जनाब। अब ये बताएं, उस हिंदुस्तानी को कहाँ रखा है? इतने जनाब, अंदर। जुबान खोली उसने? जुबान तो बंद है, बाकी सब खुल गया। की मतलब? दस्त लग गया उन्होंने। साले हिंदुस्तानी पाकिस्तान आंदे हैं ना 10 छूट जाते ने। बाहर लाए। समझा नहीं जनाब। इसके ट्रांसफर के कागजात। मेजर साहब गश्त पर निकले हैं, उनके आने का इंतजार करें जनाब। मेजर साहब से ऊपर के ऑर्डर हैं, अमल में लाएं। जी जनाब। मेजर साहब सप्लाईज के साथ लौट रहे हैं, अनलोडिंग के लिए तैयार रहें।
बैठे ना तो गोली मार दो बांग्ला बाबू को। बांग्ला बाबू, ऑपरेशन ईस्ट ओवर। पता था तुम ही आएगा। अरे रील रील तो उनके पास है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट था। जनाब कौन? यहाँ कैंप में क्या कर रहे हैं आप? पहले ये बताएं, पाकिस्तान आर्मी कैंप में गालिब क्या कर रहे हैं? जिससे शेर बन के मारना है वो शेर पे मरते रहे तो जीत ली जंग। जनाब आप कहाँ से? दिल जान ईमान पाकिस्तान। किस सूबे से? सिंध? पंजाब। नहीं, हिंदुस्तान से हैं आप। हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए मुसलमान हैं, प्लेजे से। कमाल, सही पहचाना आपने। वालिद को लखनऊ से आई हमारी अम्मी से इश्क हो गया था। जरूर माँ का झलक रहा होगा। मगर किसी मेजर के कैंप में यूं दाखिल होना प्रोटोकॉल के खिलाफ है, और उसी प्रोटोकॉल के तहत मैं तुम्हें गोली मार सकता हूं। जरूर। पूरा तारुफ दें, किस रेजिमेंट से हैं? दादा अब्बास बेग, ब्रिटिश आर्मी। अब्बा हसन बेग, पाकिस्तान आर्मी, निशान हैदर, सन 48। चाचा वसीम बेग, सितारा ए जुर्रत, सन 65। और उनकी तीसरी पुश्त मेजर कमर बेग। जनाब आप? आए आए, यही वो जनाब हैं जो जरूरी दस्तावेजों के साथ रील डालना भूल गए थे। रील जनाब? जी, दस्तावेजों में रील थी, आपके गानों की नहीं। इनके फन से वाकिफ हैं आप? गजब का गाते हैं। शुक्रिया जनाब। शराब। जनाब ये रील? शुक्रिया, आइंदा ये गलती ना करना। जनाब। मेजर साहब, प्रोटोकॉल ब्रेक करना मुझे भी गुनाह लगता है, इसीलिए आने से पहले इन्हें पूरे कागजात दिए थे। जनाब। मेजर कमर बेग, पंजाब रेजिमेंट। मेजर मुश्ताक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जनाब आपका एक कार्ड। शुक्रिया।
और हाँ, 14 अगस्त को इस्लामाबाद में कौमी तराना आप ही गाएंगे। जी जनाब। देव, सब हमारे लिए क्या खतरा हो सकता है? सब ईस्ट पाकिस्तान से अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। लाल मोनियरहाट में एयरफील्ड फैसिलिटी को मजबूत किया गया है। रंगपुर में एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी एस्टैब्लिशमेंट, दिनाजपुर और सैयदपुर में नए बेस कैंप बनाए गए हैं। सर, सबसे हैरानी की बात यह है कि एक साथ 10 नए रनवेज तैयार किए गए हैं। मकसद क्या हो सकता है इसके पीछे? ईस्ट पाकिस्तान के बदलते हालात। यहां पर इंडिया से वॉर। वॉर? नो, वो खुद सिविल वॉर के दलदल में धंसने वाले हैं। इन हालात में क्या वो हमसे जंग लड़ सकेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। वी शुड नॉट वरी देन। सर, आप पाकिस्तान की फितरत को न भूलिए। वो अगर दफन भी हो जाए ना, तो कफन के अंदर से हाथ निकालकर हिंदुस्तान पर पत्थर फेंकेगा ही फेंकेगा। अवस्थी जी, अभी तो वो ईस्ट पाकिस्तान में अपनों को ही मारने आ रहे हैं। नजर रखिए, कोई खतरा हुआ तो हम भी जवाब देंगे। मैं डिफेंस मिनिस्टर को अपडेट करता हूं। आदाब जनाब। एक आदमी ईस्ट पाकिस्तानी फौज में दाखिल हो जाता है और हमारी इंटेलिजेंस सोती रहती है। लानत है! जनाब, कोई हिंदुस्तानी एजेंट। आप क्या कर रहे थे? कौन है? जनाब, हम तफ्तीश कर रहे हैं। ये जान लो अफजल, मुल्क की सिक्योरिटी में चूक नाकाबिले बर्दाश्त है। 10 दिन, अगले 10 दिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे हिंदुस्तान चौकन्ना हो और हमारे मंसूबों पे पानी फिर जाए। याद रखना। यह वही फलस्तीनी प्लेन है जो हाईजैक हुआ था। इसी कारनामे की वजह से फलस्तीन की आज़ादी की लड़ाई तमाम मुल्कों के अखबारों की सुर्खी बनी। हाँ तो जनाब, JKLF का लीडर मकबूल भट्ट भी कुछ इसी किस्म की तैयारी कर रहा है, जिससे कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई दुनिया के अखबारों की सुर्खी बने। फलस्तीन तुम्हारे हलक से डाल के नीचे से निकाल दूंगा। अगले 10 रोज तक हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वैसे मकबूल भट्ट को ना पाकिस्तान में मिलना है ना हिंदुस्तान में। उसे आजाद कश्मीर चाहिए। वो हमारी नहीं सुनेगा। रोको उसे। उसे किसी की मदद नहीं मिलनी चाहिए। अरे सर, आप आ गए। कैसे मराठा वॉरियर? मैं तो ठीक हूँ सर, पहले केस का वेट कर रहा हूँ। अरे सर, ये लीजिए प्लीज। लड्डू? बीवी ने भेजे। खुद पेट से है मगर ध्यान मेरे पेट का रखती है। किस्मत वाले हो तुम। अगर आपके साथ किसी केस पे काम करने का मौका मिले तब मैं कहूँगा मैं खुशकिस्मत हूँ। सर, एजेंट का मैसेज है वेस्ट पाकिस्तान से।
10 days, 40 planes with China. यस सर, 10 दिन बाद हम पर अटैक होने वाला है। अगर चाइना भी उनके साथ है तो ये अटैक तो दो तरफा होगा। ईस्ट फ्रंट से सर। दैट्स नॉट अ गुड साइन। और सर वो आर्मी मूवमेंट ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए हो रहा है। मतलब वो पूरी तैयारी करके बैठे हैं, हम तो बिल्कुल रेडी नहीं हैं। और हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। अचानक आई इस जंग के लिए हम तैयार नहीं थे। ईस्ट पाकिस्तान और चाइना से लगे बॉर्डर पर हमारे गिने चुने सैनिक ही थे। भारतीय फौज वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पर थी, मगर दुश्मन ईस्ट फ्रंट पर आ चुका था। वेस्ट पाकिस्तान में खड़े मिलिट्री प्लेन्स इंडियन एयर स्पेस से उड़कर ईस्ट पाकिस्तान आने वाले थे। पाकिस्तान के पास अपने दूसरे हिस्से में आने का यही रास्ता था। इन प्लेन्स के यहाँ पहुंचते ही चीन और पाकिस्तान हम पर हमला करने वाले थे। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भारत से टूटने वाले थे। हम गहरे संकट में आ चुके थे। कितना वक्त चाहिए तैयारी के लिए? सर 2 महीने। पर सर अटैक 10 दिन बाद कभी भी हो सकता है। तो पाकिस्तान और चाइना को ईस्ट में हम रोकेंगे कैसे? सर विद योर परमिशन सर, हम उन्हें रोक सकते हैं। कैसे? एयर स्पेस ब्लॉक करके। इससे हमें तैयारी के लिए 2 महीने मिल जाएंगे और उनकी तैयारी धीमी हो जाएगी। विस्तार से बताइए। सर भारत के ऊपर का आसमान भारत की टेरिटरी है। बाय लॉ दूसरे देश के विमानों को हमारे देश की टेरिटरी पार करने के लिए हमारी इजाजत लेनी पड़ती है। हम एयर स्पेस ब्लॉक कर देंगे तो वो हमारे ऊपर से उड़ नहीं पाएंगे। तो हम उनको इजाजत नहीं देंगे? It's not that easy, sir. According to Tashkent Agreement signed by former Prime Minister लाल बहादुर शास्त्री जी, ये तभी संभव है जब जंग हो रही है। लेकिन दुश्मन तो आ रहा है ना सामने से। सर आ रहा है पर टेक्निकली वॉर हो नहीं रहा है। सर विदाउट एनी रीजन एयर स्पेस ब्लॉक करने से इंडिया पे कई इंटरनेशनल पाबंदियां लग सकती हैं। हम शिकार की बकरी बनकर मरने के लिए खड़े नहीं हो सकते। सर एयर स्पेस ब्लॉक करना मुश्किल है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देव, एयर स्पेस ब्लॉक करने का आइडिया हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। But sir, That's it. इस संकट का समाधान निकालिए जल्दी से जल्दी। एक खुशखबरी है जनाब। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान इस हैसियत में नहीं कि हमसे मुकाबला कर सके। बहुत जल्द ये आसमान ईस्ट पाकिस्तान से हमारी फतेह की तवारीख लिखेगा। देव सर, मैं नया केस मिल गया? कैसे गेस कर लेते हो सर आप? मुबारक हो। क्या ही मुबारक सर, इतनी खुशी की बात, लेकिन अपनों को बता नहीं सकता। प्रोटोकॉल। खुद ही खाओ अपने पास होने के लड्डू। अब लो ना सर। केस क्या है? आप जैसा कोई बड़ा केस तो है नहीं, बस नजर रखनी है। किस पर? कश्मीरी लड़का है 17 साल का, काशिम कुरैशी। शायद बॉर्डर पार वालों के कांटेक्ट में आ गया। किया क्या उसने? गन के साथ पकड़ा गया। 17 की उम्र में गन सर। सामने देख। मकबूल साहब, ये लड़का काम कर पाएगा? सीधा घोड़े की मानिंद है ये, बाहर से नरम पर अंदर मवाद परा है इसके। फार। शाबाश। यही करेगा। पाकिस्तान आईएसआई का नया रिक्रूट होगा। आजाद कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन से। बहुत बड़ा कारनामा करने वाले थे ये लोग। फिलिस्तीन की तरह कश्मीर हमें ही आजाद कराना होगा मेरे भाई कासिम। मकबूल भाई, कुछ भी कार गुजरूंगा, आप बस ऑर्डर करें,
इंदिरा जी के बेटे राजीव जी का हवाई जहाज हाईजैक करने वाले थे। अब पुलिस कस्टडी में है। तो प्रॉब्लम क्या है? सर, ये कासिम के साथ और 2 लोग थे जो इस प्लान को अंजाम देने वाले थे। अब कासिम पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया है, तो पुलिस कासिम को एयरपोर्ट पे तैनात कर रही है इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए। बतौर पुलिसमैन? जी सर। अब हवाई जहाज तो हाईजैक नहीं कर सकते ये लोग, बस इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजना है। ऐसे लोगों से उनकी जमीन ही नहीं, आसमान भी छीन लेना चाहिए। थैंक्स। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एयर स्पेस ब्लॉक इज इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल सर। हाउ? पाकिस्तान ऐसा करेगा। एंड व्हाई विल पाकिस्तान डू दैट? हम पाकिस्तान से ऐसा कराएंगे। तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान इतना पागल है कि वो बिना किसी बात के अपनी कब्र खुद ही खोद लेगा? मुझे यकीन है सर। आई हैव अ प्लान। जो तुम कह रहे हो वो कहना आसान है, लेकिन एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। एयर स्पेस ब्लॉक करने की अथॉरिटी जो है वो सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है। इसलिए मुझे तुम्हारा प्लान अभी भी असंभव लगता है। सर, 1.25 लाख से 1 को लड़ाना गुरु गोविंद सिंह जी को असंभव नहीं लगा। वानरों के साथ रावण से लड़ना राम जी को असंभव नहीं लगा। और महाराणा प्रताप को अकेले मुगल सल्तनत से लड़ना संभव नहीं लगा, तो फिर उनके वंशजों को यह असंभव नहीं लगना चाहिए। सर, अगर हमने ये कर दिखाया तो अपना देश और ईस्ट पाकिस्तान में मर रही इंसानियत दोनों बच जाएंगे। आई नीड परमिशन सर। देव, तुम्हें लगता है पाकिस्तान इतना बेवकूफ है? नहीं सर, पर हम उन्हें बेवकूफ बनाएंगे। सर, ऐसा ऑपरेशन दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा, और वो भी 9 दिन में। इतिहास ऐसे ही बनता है। नमस्कार। दिल्ली जाने वाले मुसाफिर मेहरबानी करके दरवाजे की ओर बढ़ें। धन्यवाद। पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू दिल्ली आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड टुवर्ड्स द गेट। थैंक यू। बी अलर्ट। अपनी आंख, नाक, मुंह, हाथ सब काम पे लगा। वो देख। सर, इस एयरपोर्ट से एवरी ऑल्टरनेट डे 3 फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है। सुबह चंडीगढ़, दोपहर जम्मू और शाम को दिल्ली। वार्ता नजर इमोशन। उस तरफ देख, वहां पे इनमें से वारविच। नाज़ न जनाब, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखा। हाथस होता तो अंदर जाने देता क्या? चल। कासिम तो प्लेन अगवा नहीं कर पाएगा, पर वही हमें उन दोनों तक पहुंचा सकता है। पन्नी जी ना, आकत है जियाद, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना।
वरना नाइन मौज बोब सब याद दिला देंगे, समझे? यकीन मानिए जनाब, पहुंचा दूंगा हाई जगह तक, वल्ला पक्का पक्का जनाब। बॉडी लैंग्वेज से तो ये डरपोक लगता है। लग भी रहा है और नहीं भी। सर अरे कासिम, अरे तू तो काम पे लग गया है, बड़ा जिम्मेदार हो गया है, हैं? अगर आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तब मुझे ये क्यों करना पड़ता? पर हुआ क्या? हुआ क्या है? तुम बूढ़े सारी जिंदगी यहीं बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहे, सिर्फ चुतगन तमोक्चोन। चयू चयू। अरे क्या हुआ कबूर? अब क्या इस उम्र में तुम्हारे जैसे कबूतर उड़ाएं? आज का दिन तो निकल गया। कल कासिम किससे मिलता है, क्या करता है, लीड वही मिलेगी। हम कश्मीर तो आ गए थे, पर यहाँ की पुलिस हमारे प्लान से अनजान थी, इसलिए हमें उनकी कोई मदद नहीं मिल सकती थी। अब अकेले ही कासिम के जरिए हमें इस जंग को रोकना था। एक काम करो, तुम भी इसके साथ पिक्चर देख लो। हेलो बेबी डॉल, यहाँ आइए। पायलट अंकल के पास चॉकलेट है, आपको चाहिए चॉकलेट? नमस्कार, जम्मू जाने वाले मुसाफिर मेहरबानी करके दरवाजे की ओर बढ़ें। गुड मॉर्निंग, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू जम्मू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड टुवर्ड्स द गेट। थैंक यू। कासिम को तो मैंने ही पकड़ा था जनाब, लेकिन बाकी दो हाईजैकर्स के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। कितनी बार देखेगा? ये पागल है, पूर पागल। नॉर्मल होता तो प्लेन हाईजैक की सोचता क्या? देव, एक एक करके दिन निकल रहे हैं। मिनिस्ट्री हमसे सवाल कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लीड ढूंढते रहें
और हम पर अटैक हो जाए। एक्सक्यूज मी सर, बेल्ट बांध लीजिए। जी कौन सी? माफ कीजिए, पैंट की नहीं, प्लेन की। जी जी, मैं भी वही सोच रहा था। शुक्रिया। 5 साल पुरानी फिल्म कितनी बार देखेगा? हा? आप अपनी ड्यूटी करो ना। दिमाग फिर गया इसका। इतनी दफा में फिल्म समझ नहीं आई क्या? आप मेरी आरज़ू नहीं समझ सकते। ओ भाई, हमारी आरज़ू भी समझ। एक ही फिल्म बार बार। मैं तुझे यही दिखाना चाहता था। अब एक एक चीज को अपने दिमाग में बैठा ले। ये प्लेन है और बैठते ऐसे है प्लेन में। आगे पायलट का केबिन होता है। अंदर घुसते ही दोनों तरफ दो कुर्सी और बीच में गैलरी होती है। कासिम, अपना प्लेन भी ऐसा ही होगा। मैं तुझे यही दिखाना चाहता था। एक तो मिल गया, तुम इसके पीछे जाओ, मैं देखता हूँ दूसरा कौन है। जी सर। उतरोगे क्या? हीरोइन आएगी उतारने? आजकल क्या वो यमन नौजवान बस बंद ही चले। डल लेक के एक हाउस बोट में रहता है। अशफाक नाम है। कासिम का चचेरा भाई है। बस फिलहाल इतना ही पता चला है। संग्राम कासिम फिल्म देखने नहीं जाता था, वो अशफाक को प्लेन की डिटेल्स दिखाता था। ये प्लेन नहीं, मेरे कश्मीर की आजादी है। ये ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर है जो तुम्हें ऊंचाई का जायजा कराएगा। और ये फ्यूल इंडिकेटर है। सर फिरे लड़के, बच्चा है अभी तू, पहले सीख अच्छे से। मुझको बच्चा समझने की गलती मत करना, वरना तुझको तेरी औकात याद दिला दूंगा मैं। समझ में आई बात? हेलो जैन सर, गंगा तो डिकमीशन्ड है सर, खटारा है। ओके सर,
गंगा तैयार रहेगा सर। गंगा कमाल है। Dave, we have identified the decommissioned aeroplane. Any clue on the hijackers? अभी तक नहीं सर। पर एक लीड मिली है। हम उनके काफी करीब हैं सर। हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। उसके बाद अटैक कभी भी हो सकता है। वो मकबूल भाई का जो खालाजाद भाई है ना, दाल मार्केट में जाके उसे ये पर्ची दिखाना और उससे बंदूक ले लेना। बंदूक? ठीक ठीक ठीक। ओ भाया बंदूक टिक टिक टिक। फिक्र ना कर भाया। अशफा, हम गलती नहीं कर सकते। पलियन कैसा होता है ये फिल्म में समझा तुझे। अब चल उसका प्लान समझाता हूँ। देखो, तुम यहाँ केबिन में पैसेंजर्स को संभालोगे और मैं राखी से मैं यहाँ कॉकपिट में तुम्हारी लाई गन मैं यहाँ बैठे पायलट के सर पे रखूंगा और उसे रावलपिंडी की जानिब मुड़ने को कहूंगा। रावलपिंडी में लैंड होकर हम अपनी आजादी की आवाज पूरी दुनिया को सुनाएंगे। चलो करते हैं जहाज को किडनैप। किडनैप नहीं, हाईजैक। सर, गन लेने के लिए अशफाक को यही जगह मिली क्या? गन पकड़ लो। पुलिस 20 का पीछा कर रही है। ये यहाँ कहाँ से आ गए सर? किसी ने तो मुखबरी की है। अशफाक पकड़ा गया तो हमारा प्लान फेल। तुम कासिम को देखो।
पकड़ो उस तरफ। वो इधर। आप कौन? मैं भी तुम्हारी तरह आजाद कश्मीर का सिपाही हूँ। मुझको हरामजादा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। We are ready, sir. Go ahead. हे प्रभु, रक्षा करना, रक्षा करना। कौन थे वो लोग? लोग नहीं, कासिम। अकुई था। अकुई था? अब आया। उसने मुझसे कहा वो भी हमारी तरह कश्मीर का सिपाही है। जान अगर वो नहीं होता ना तो खुदा ही मालिक था। सब मकबूल भाई का करम है।
मगर कासिम, बिना बंदूक के प्लेन हाईजैक कैसे होगा? कल की पहली उड़ान फी अमानिल्लाह। बाकी की सलाम दुआ पाकिस्तान में होगी। जान, ये नकली? मकबूल भाई की हिकमत बाया। ये क्या प्लान हुआ? हम अपना ही हवाई जहाज खुद हाईजैक करवाएंगे? मिस्टर अवस्थी, इस प्लान में हम खुद अपनी गर्दन उनके हाथ में दे रहे हैं। प्लेन में सिविलियंस भी तो होंगे। इस मिशन की खातिर हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। सर, प्लेन के सारे पैसेंजर्स सिविलियंस नहीं, हमारे एजेंट्स होंगे। पाकिस्तान को हमारी असलियत पता चली और हम पर हमला हुआ तो भी अब हमला नहीं करेंगे। दुश्मन देश में बिना हथियार के जाना मौत है। मैं मानता हूं, अगर हमारे पास हथियार हुए तो पाकिस्तान इसे भारत की साजिश साबित कर देगा और हम ये जंग हार जाएंगे। आप सिर्फ इंडियन पैसेंजर्स हैं और हर हाल में सिर्फ पैसेंजर्स ही रहेंगे। पाकिस्तान में जाकर उन्हें रोकना, ये हमारा मिशन है। देखिए अवस्थी जी, जरा सी गलती हुई ना तो सरकार को देश के सामने जवाब देना पड़ेगा। सर, ये हाईजैक पाकिस्तान का एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा। एन एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और हम इस इंटरनेशनल रूल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के जहाजों को उड़ान भरने से रोक सकेंगे और नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों की रक्षा करेंगे। ठीक है, हम सब जाएंगे, पर घर वापस कैसे आएंगे? इंडियन हाई कमीशन हमारी मदद करेगा। हमें हमारे 30 एजेंट्स सही सलामत वापस चाहिए। बाकी आपको जो करना है करिए। कल सुबह की पहली उड़ान लाहौर। जय हिंद। जय हिंद। जनाब, कासिम और उसका चचेरा भाई अशफाक प्लेन हाईजैक करने वाले हैं, तो खत्म कर दो इन्हें। नहीं, हालात बिगड़ जाएंगे, जो इस वक्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनाब, कोई मदद कर रहा है उनकी। सिकंदर, गौर से सुनो। इस हाईजैकिंग को किसी भी कीमत पर होने मत देना। जी जनाब। देखता हूँ उन्हें कौन सा प्लेन ले जाता है। सलाम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये दियो जो छवि है इस पे। ये लो। वल्लाह, क्या खूबसूरत नमूना है, एकदम असली। जनाब, इससे खतरनाक भी कुछ होगा आपके पास?
ग्रेनेड बनाए थे एक बार, पर बिके नहीं। वो भी दे दीजिए। किसकी शामत आने वाली है? अभी क्या ही बोलूं, आप ना ट्रांजिस्टर सुनते रहिए बॉस। हेलो मैम। हेलो मैम, मुझे जम्मू के लिए 3 टिकट चाहिए। सॉरी सर, जम्मू जाने के सारे फ्लाइट्स फुल हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। ओए रुक, मैं बोला ना ठहर जा। ओए कौन है तू? उसका पीछा क्यों कर रहा है? और छड़। जम्मू के लिए एक टिकट दीजिए जल्दी। एक्सक्यूज मी, जरा जल्दी। हाँ जी। आपका नाम? शीला नाम है हमारा। थैंक यू जी। थैंक यू। हाँ आइए। जम्मू की 2 टिकट। पहली फ्लाइट जम्मू की है ना? जी। ठीक है। आपका नाम? ये कुरैशी। क्यों कुरैशी? शुक्र मैडम। नमस्कार। जम्मू जाने वाले मुसाफिर मेहरबानी करके दरवाजे की तरफ बढ़ें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। Passengers traveling to Jammu are requested to proceed towards the gate. Thank you. नाज ना, इनमें से कोई नहीं। अरे देखना। जनाब, जनाब पेशाब। वो पहले जहाज छूटने दे। जहाज छूटने से पहले ही छूट जाएगा जनाब। ठीक है, जा। हाँ, इनमें से कोई नहीं। चंद्रफ्रंट गान कासिम, बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है। डरे तो पकड़े जाओगे और मुझको साथ लेकर मारोगे। ना ना। गान नजर था। सारी जान।
morning, Captain. Let's head to Lahore. Captain, the doors are closed and secured. Thank you, Kiran. संग्राम ने रिपोर्ट किया? नहीं किया. VTDMA 123 ready for departure, requesting permission to take off. VTDMA clear for takeoff, runway 24. Good luck. सिविलियन कैसे चढ़ गए? कितने लोग हैं? देव कहाँ है? Has the plane taken off? Not a good situation. Not a good situation. ओए, लाइन ठीक नहीं हुई? जनाब, अभी भी खराब है। नमस्ते देवियों सज्जनों, कृपया ध्यान दीजिए। अगले 20 मिनट में हम जम्मू में लैंड करेंगे। धन्यवाद। अब ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। बैठो, भागो मत, बैठे रहो एक ही जगह। कोई भी उठे ले आज के लाभ पत्थर, बैठ पीछे। तुम सब अपनी आवाज को हलाक के अंदर दबा कर बैठो। अगर किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। यकीन नहीं होता? हाँ? तो देख लो। कोई भी अपनी जगह से नहीं लगा। जैसा कहा जाए वैसा करो, वरना सबको गोली मार दूंगा मैं। नजर आओ। बंद रखो मुंह। प्लेन को पाकिस्तान की जानिब मोड़। जैसा कहा जाए वैसा नहीं करोगे तो अंदर मेरा साथी लोगों को मारना शुरू कर देगा। मोड़ो इसे और इसे रावलपिंडी एयरपोर्ट पर उतारो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है। ना छुसने को दोसन, ना सुनाई नहीं देता मुझे। चुप। रावलपिंडी गए तो प्लेन बीच में क्रैश हो जाएगा। हट पे इतराट, फ्यूल इंडिकेटर दिखा। फिर भी मोड़ो इसे, मोड़ो।
चलो चलो सीधा चलो रावलपिंडी। चलो चलो सीधा चलो। फ्यूल तेजी से कम हो रहा है। रावलपिंडी। हम सिर्फ 7 मिनट उड़ सकते हैं। रावलपिंडी। अगर प्लेन अभी लैंड नहीं किया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। कतई नहीं, उड़ते रहो उड़ते रहो। हम सब मर जाएंगे, तुम भी। करो यही यही कर दो, मेरे सर पर कर दो पलियन लैंड, यही सबसे नजदीक है। लाहौर। क्या क्या बोला? लाहौर यहाँ से नजदीक है, 6 मिनट में लैंड कर सकते हैं। लाहौर 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 पे प्लेन उतारो, चलो लैंड करो, जल्दी जल्दी लैंड करो। रावलपिंडी। अरे खाक पहुंच गए रावलपिंडी। क्या गो? इन खच्चरों के पास रावलपिंडी पहुंचने तक का फ्यूल ही नहीं है। फिर अब क्या होगा? अब क्या, लाहौर ही उतरना होगा। लाहौर ही सही तो जाए बस, ये बार पाकिस्तान नियर नजर था। क्या किसी फ्लाइट के डायवर्जन की इत्तला मिली है? जी नहीं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज लाहौर टावर। Requesting status of your flight, Captain. This is Indian airplane flight VTDM Ganga. We have been hijacked. Requesting permission for emergency landing. I repeat, we have been hijacked. हाईजैक हाईजैक। हिंदुस्तानी फ्लाइट हाईजैक? हम मिनिमम फ्यूल पर हैं। I repeat, we are on minimum fuel. देखिए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आपसे गुजारिश है, आप फौरन वापस लौट जाइए। हम वापस नहीं जा सकते। We have to land. It's not an option. ओ कैप्टन, दे मुझे दे, मैं बात करूंगा। दे। ओ जनाब, आजाद कश्मीर के सिपाही हैं, वापस नहीं लौटेंगे। आपसे गुजारिश। गोली मार तू पायलट को। कैप्टन, यू आर नॉट अलाउड टू लैंड। जनाब, गन हमारे सर पर है, फ्यूल टैंक एम्प्टी हो चुका है। हम कुछ और देर हवा में रहे तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। We have to land. We are landing. हेलो, एयरप्लेन कंट्रोल, फौरन रनवे को ब्लॉक कीजिए। अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट ट्राइंग टू लैंड। आई रिपीट, ब्लॉक रनवे। Engine failure. गाड़ियों पे प्लेन लैंड करोगे क्या? हटो! हटो!
हेलो, गंगा लाहौर में लैंड हो चुका है। हेलो हेलो। हाँ, हम सुन सकते हैं। गौर से सुन मेरी बात। इस पलियन में 30 हिंदुस्तानी है। इन सभी को रिहाई तभी मिलेगी जब हिंदुस्तानी सरकार इनकी एवज में हमारे 36 नेशनल फ्रंट के एक्टिविस्ट्स को आजादी देगी। अगर हमारी मांग पूरी नहीं करी तो ना ये पलियन बचेगा और ना ही ये लोग। समझ में आई बात? जनाब, डिमांड आपकी हिंदुस्तान से है और ये पाकिस्तान है। हमें थोड़ा वक्त दीजिए। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए। फिलिस्तीन। खामोश खामोश, एकदम दम कर। क्या फिलिस्तीन? क्या फिलिस्तीन? बोल बोल। नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं, नहीं बोल। क्या फिलिस्तीन? वो भाई है हमारे। बोल जल्दी बोल, अब बोल। फिलिस्तीन आजादी के लिए भी ऐसी हाईजैकिंग हुई थी। हाँ तो उन हाईजैकर्स ने डिमांड की थी कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करेंगे, किसी मामूली एयरपोर्ट कर्मचारी से नहीं। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और एक बड़े मुल्क से बात करने की इसकी औकात नहीं है। तो किसकी औकात है? पाकिस्तानी सदर या कोई मंत्री जो सीधा भारत से बात करे, तब होगा काम। हेलो हेलो, मेरी बात सुन। जी बोला था ना आपसे, थोड़ा वक्त दीजिए। पाकिस्तानी सदर है तू? नहीं ना, तो चुप करके सुन मेरी बात। मेरी बात पाकिस्तानी सदर या पाकिस्तानी हुकूमत के किसी नुमाइंदे से करा। आई बी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से खबरें। इंडियन का तैयारा गंगा, जिसे 2 कश्मीरी लड़कों ने अगवा कर लिया था, उसे लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा गया है। सदर पाकिस्तान ने जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो को इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालने के लिए मुकर्रर किया है। इस तैयारी मकबूल पार्टी ने इस काम को अंजाम दिया कैसे? कहाँ है सिकंदर? हेलो अफसल। जनाब, तुम्हारी खबर तो मैं लूंगा, अब मेरी सुनो। सर, हाईजैकर्स ने मांग रख दी है सर, 36 नेशनल लिबरेशन फ्रंट के कैदियों को छुड़ाने के लिए। ओके, पुट इंडियन हाई कमीशन ऑन होल्ड, और जब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद उस मुद्दे पर कमेंट ना करे, लेट्स लाई लो। तुम्हारी आवाज पाकिस्तान सरकार तक पहुंच चुकी है। जुल्फिकार अली भुट्टो। सर, जुल्फिकार अली भुट्टो इज डीलिंग विद देम। अब इंडियन हाई कमीशन को फोन करो। हमारा एक्शन अगले 2 दिन में शुरू होना चाहिए। जनाब। जनाब, हिंदुस्तानी हुकूमत ने हाईजैकर्स की बात मान ली है। मान ली? इतनी जल्दी? हिंदुस्तान के पास और रास्ता ही क्या है जनाब? पर इतनी आसानी से शिकस्त कबूल कर ली क्यों? इंडियन हाई कमीशन मामला बातचीत तक पहुंच गया। हिंदुस्तान ने इस प्लेन को हाईजैक होने कैसे दिया? मेरे ख्याल से पाकिस्तान को टेररिस्ट, हमायती मुल्क साबित करने की तजवीज है, या फिर दुनिया में हमें बदनाम करने की कोई साजिश है।
जनाब, वो प्लेन फिर यहाँ आया क्यों? हमारे प्लेन्स रोकने। मैं समझा नहीं जनाब। आप नहीं समझे शायद, वो समझ के कि हम जंग की तैयारी किए बैठे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इंडियन एयर स्पेस, और हाईजैकिंग के नाम पे वो इस रास्ते को ब्लॉक करने वाले हैं। बट हाउ कैन दे डू दिस? हमारे वॉर डिक्लेयर करने के बाद ही वो ऐसा कर सकते हैं। हाईजैक्ड प्लेन जो हमारी छाती पे बैठा है, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, वो बहाने से हमें लेने आए हैं। आप सभी से दरखास्त है, अपना सामान यहीं प्लेन में छोड़ दें और मेरे साथ चलें। जल्दी करें, चलें। आजाद कश्मीर की आवाज के आगे हिंदुस्तान ने घुटने टेक दी। कल इन 30 हिंदुस्तानियों के वापस जाने की तैयारियां शुरू की जाएंगी। तब तक हम एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज अदा कर देंगे। आधा नो मोर कमेंट्स। रिवर्स स्टार किंग 90 इस माफिया। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तेरे पास, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कितने वादे करती थी जब करता था तुझे कॉल, दिल तोड़ने के बाद ना पूछा कभी मेरा हाल। ये बस मैं ही जानता हूँ कैसे जिया हूँ, तेरे जाने के बाद मैं कभी खुद से नहीं मिला हूँ। तेरे लिए मैं दुनिया से भी लड़ जाऊँ, दुनिया से अलग करके तुझे मैं अपना बनाऊँ। झूठा था तेरा प्यार, झूठी थी तेरी फिक्र, और मैं अपने गीतों में बस करता तेरा जिक्र। पहली दफा तेरा मेरी और देख के मुस्कुराना, ऐसा लगा मैंने अपने आगे झुकाया था जमाना। पर उसी मुस्कुराहट से है नफरत आज, क्योंकि हंसती थी तू जब तेरा फर्ज था मुझे संभालना। आज भी तुझे याद करके मैं रोता हूँ, तेरे सिवा मैं किसी और का नहीं होता हूँ। आज भी तुझे उसी भीड़ में ढूंढता हूँ, तेरी यादों में भी आज भी मैं नहीं सोता हूँ। हाँ मेरी जाना, हाँ मेरी जाना, तेरे सिवा मैंने अपना किसी को नहीं माना। हाँ मेरी जाना, हाँ मेरी जाना, तेरे सिवा मैंने अपना किसी को नहीं माना। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तेरे पास, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है मेरे लिए, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तेरे पास, राइम नहीं है, राइम नहीं है, राइम नहीं है, राइम नहीं है तेरे पास, माइंड नहीं है, माइंड नहीं है। सोचा तेरे सिवा मैं किसी को न लाऊंगा, ओ जाने जाना मेरी तुझे सीने से लगाऊंगा। पर बदल गई तू और बदला है प्यार तेरा, उस खुदा ने भी छोड़ दिया करना हिसाब तेरा। बदला मिजाज तेरा, कमला है यार तेरा, किसको सुनाए ए स्टार किंग प्यार तेरा। बेवफा है तू और मैं दिल टूटा आशिक, किसको समझाऊं बस जाने मेरा मालिक। तेरे गम सहने को दिल बना मेरा कांच, कितनी बार तुझसे टूटा फिर भी चेहरा देखे आज। नकाब पहना चेहरा तू किससे छुपाएगी, 3 साल तेरे साथ अब कैसे भूल पाएगी तू। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इशू बॉय ए स्टार किंग है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तेरे पास, इट्स माफिया।
ये किंगडम है, ये किंगडम है, ये मेरा किंगडम है, ये किंगडम है, ये किंगडम है, ये किंगडम है, ये मेरा किंगडम है, ये किंगडम है। लगी जान की बाजी तो मुझे दारू भी आराम दे, मैं पीऊं बोतल 3-4 खुले आम में। जे सरकारी जॉब की कमाई पची नहीं तो तभी जीने लगा मैं अपने ही आप में। मेरे सपने 1000 थे पर किसी पे यकीन नहीं, फिर धीरे धीरे लगी लत मुझको अफीम की। हर नशे करके ही मेरा निकल जाए दिन और इनको है चिंता इनके नसीब की। फक ऐसा मत बोल, मैं रैगा के छपू बस हरे हरे नो। रात दिन की कमाई सारी नशे में डुबाई, मैंने बंदी बगाई थोड़ी उसको पिलाई। वो रहती मेरे दिल में है अब, मेरे साथ बैठ देखे फिल्म में भी अब। जब दोस्तों के साथ घूमती है वो पूरा दिन कहती है किंग मेरा सब। ये किंगडम है, ये किंगडम है, ये मेरा किंगडम है, ये किंगडम है, ये किंगडम है, ये किंगडम है, ये मेरा किंगडम है, ये किंगडम है। मैं बिगड़ा हूँ बिगड़ी है टोर, जहाँ पे दुश्मन वहाँ मेरे शोर। पहले ही कह दो चुप रहना अब तू, नहीं तो फाड़ दूंगा मैं तेरी बैंच चोर। ए स्टार किंग ना फालतू जवाब दे, हम महफिलों पे राज करे किसी की नहीं मानते। जो मेरे बारे में करते हैं बकवास वो ठीक से नहीं अभी तक मुझे जानते। मुझे जानना है जाके कर गूगल पे सर्च, वाइट पे फाड़ के रखी है मैंने अब मेरे बारे में बोलना ना आगे से तू। मैं गैंगस्टर हूँ फील लेके देता मैं फक, हक तुझे तो क्या किसी को नहीं, मेरे आगे चलती अब किसी की नहीं। माफी आज तक मैंने कभी नहीं दी, इस कलम से न जाने कितना की जान। मैं जानता नहीं तू, मैं खौफनाक दुनिया में रहने वाला हूँ। मुझे पूछते हैं लोग भगवान से पहले मैं लोगों की जान लेके खेल लेता हूँ। ये किंगडम है, ये किंगडम है, ये मेरा किंगडम है, ये किंगडम है, ये किंगडम है, ये किंगडम है, ये मेरा किंगडम है। ए स्टार किंग अबे तेरे रोने से वापस नहीं आ जाएगी। भले मेरे पास एक नहीं आज मुझे तेरा दो रखने का हुआ मन नहीं। तेरे साथ भले घूमी आचार में साथ एक नहीं, चलो इसका भी गम नहीं। मैं तेरी तरह आसानी से बिकता नहीं, हर लड़के साथ कभी दिखता नहीं। ना जाने उस क्यों कोसते हैं लोग जो पीठ के लिए करे जिस्म का धंधा। तू भी तो बिकती बाजारों में पैसों के लिए करे चेहरे को गंदा। मैं बंदा जो कोसेगा प्यार को नफरत है काफी, दिल से जुबान को जाने दो इससे जहाँ भी जाना है। मुझे नहीं झूठा प्यार दिखाना है, तेरे पीछे तोड़ा मैंने कितनों का दिल। कहती है किंगडम मेरा दीवाना है, कहती है किंगडम मेरा दीवाना है। वो कैसी थी घड़ी जब मिले हम दोनों, मैं जाना चाहूँ दूर तुम कहती थी मिलो। हम होके यूं खफा, वो कैसी थी वफा, हम मिलके भी ना मिल पाए बस हो गए जुदा। अब मुझे नहीं पता तू मेरी है कौन, पहले पहले करती थी दिन भर फोन, चोरी चोरी आता था मिलने को घर तेरे। अब कहती है आई डोंट नो, चल कोई नहीं इसे भी बाढ़ में जाने दे, इसे भी झूठी बातें बनाने दे। तेरा रोज बहाने बनाना, हर बार मेरे दिल को दुखाना, तेरे पीछे आंसू बहाना। खुदा ने मेरे आज मुझको संभाला, मैंने किया फिर कलम से प्यार और कलम को देखती लिख दिया सब। पहले तो पागल था तेरे लिए अब फिर से देने को आया हूँ फाक, और फिर से देने को आया हूँ फाक। वो कैसी थी घड़ी जब मिले हम दोनों, वो कैसी थी घड़ी जब मिले हम दोनों। मैं जाना चाहूँ दूर तुम कहती थी मिलो, हम होके यूं खफा, वो कैसी थी वफा, हम मिलके भी ना मिल पाए बस हो गए जुदा। वो कैसी थी घड़ी जब मिले हम दोनों, मैं जाना चाहूँ दूर तुम कहती थी मिलो, हम होके यूं खफा, वो कैसी थी वफा, हम मिलके भी ना मिल पाए बस हो गए जुदा।
चिल पड़ी रूह और जल पड़ा दिल, जल पड़ी तू जरा पानी में तो हिल। क्या कहूँ जाना मेरा दिल गया तुझ पे, तभी कहता हूँ मुझे रातों में मिल। बड़ी मुश्किल से देख तुझे दिल को संभाला, मेरे हाल का पता नहीं पर दिल है तुम्हारा कहीं छीन न ले। कोई लड़का कवारा तेरी गलियों में जना गाना चलता हमारा, ये कोई फ्रॉड नहीं, दिल से हूँ तेरा चल मेरी गली। तेरी सखियों से हमेशा मैं पीछे, और तू कॉल करके मुझे पूछे कहाँ हो तुम, कहाँ हो गुम। दिन का तो मुझे पता नहीं पर रातों में तेरी यादों में गुम। सुन मेरी जान तू अकेली नहीं, चल गलती भी तेरी मैंने माफ करी। और बेवजह शक न छोड़ दे तू, और कभी ना तेरे बिन सांस भरूं। ये जैसे तू सुंदर ख्वाब है मेरा, बाकियों का पता नहीं तू चांद है मेरा। वो आज भी तेरा आंखों में चेहरा, सुन ले तू दिल की क्या हूँ मैं कह रहा। तुझे रब से भी लड़ कर पाया है मैंने, देर से सही दिखाया है मैंने। कितना है प्यार कैसा है स्टार, लव फॉर एवर बनाऊँ इतिहास। लड़ता भी हूँ पर यही है प्यार, दिल पे नहीं लेते इतनी सी बात। 2 दिन का नहीं मेरा जन्मों का साथ, इतने नहीं लफ्ज़ पे भी जितना है प्यार। जितना भी लिखूँ वो तेरे लिए कम, तेरी मेरी जोड़ी बेबी जैसी शॉटगन। एक ही फायर में सीने से पार करता है दिल की बेबी ये स्टार किंग है, बेबी ये स्टार किंग है। इस माफिया मत तू ठीक है ना? हाँ ठीक है। तुम्हें दिक्कत हो जाती है मत, तू दवाई लेते रहना। मारा पीटा तो नहीं ना बेटा किसी को? अरे नहीं ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है, वो लोग कुछ चेकिंग में दिक्कत हुई। बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ सब ठीक है माँ। हाँ रखता। बी अलर्ट, बी अलर्ट। सत श्री अकाल पुत्र। पापा जी की हाल है? तेरी फिक्र इच परेशान बैठे आ पुत्र। ते प्लेन इच गोली शोली ते नहीं चल रही ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी प्यार मोहब्बत बहुत याद आ रही है। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। पापा लेकिन आपकी सिक्योरिटी का क्या? बेटा हम पुलिस की हिफाजत में हैं, हमें काफी सुरक्षा में रखा गया है। अपना ख्याल रखना। भैया वो आपका ध्यान रख रहे हैं ना? वो हमें पैसेंजर से ज्यादा समझ रहे हैं। उनका बिहेवियर कैसा है? जी फरिश्तों जैसा, हमारे साथ जाग रहे हैं, हमारी खिदमत में लगे हैं, हमारे आगे पीछे खड़े हैं। बस ये समझ लो हमारी परछाई बने हुए हैं। मंसूर, सारे डायल किए नंबर्स की लिस्ट दिखाओ। जनाब, जनाब 13 कॉल की गई हैं। अलग अलग शहर और हर जगह एक ही मौसम, बारिश। हेलो जनाब, शायद आपका शक सही है। एक नहीं इसमें कई एजेंट हो सकते हैं। अब या तो यहाँ ये कुछ करेंगे या मदद आएगी वहां से इनके लिए। हम इनको सबूतों के साथ पकड़ेंगे। जनाब बैकअप फोर्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। बैकअप फोर्स बहुत जल्दी पहुंच जाएगी तुम्हारे पास, जाके खुद ब्रीफ करना उनको। जनाब, और याद रहे बस एक पुख्ता सबूत, फिर हम बताएंगे हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान में घुसना क्या होता है। चौराहे पर सबके सामने फांसी पर चढ़ाएंगे सबको। जनाब, पुलिस भी तैनात है, पैसेंजर से ज्यादा समझ रहे हैं उन्हें, मतलब शक भी है। इट मीन्स वहां से निकलना इतना आसान नहीं है। मंसूर, देखो मेन गेट पे मुझे और सिक्योरिटी चाहिए
और ये एंट्री क्लियर करो। गेट बंद करो। पायलट कहाँ है उस प्लेन का? वो हिंदुस्तानी एजेंट है। गुड, पुख्ता सबूत भी ले आए तुम। पायलट का रूम नंबर क्या है? जनाब 270। क्या बात है? ये नहीं है जनाब। यहां तक आकर गलती कर दी तुमने। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? अच्छा, अभी याद आ जाएगा किस बारे में। पहचाना इस खून को? तेरे यार एजेंट संग्राम का है। उसे मारकर जेहलम में फेंक दिया, पर तुझे तो हम यही गाड़ेंगे। बगैर कोई हमाकत के हमारे साथ चलो एजेंट। मंसूर, नजर रखो सब पे, एक एक की खाल खींच लेंगे। जी जनाब।
यहां जो कुछ भी हुआ उसकी बाहर कोई खबर नहीं है। तुम ठीक हो? हमें यहां से जल्द निकलना होगा। जल्द से जल्द नहीं, सिर्फ प्लान के मुताबिक। कल सुबह से पुलिस की शिफ्ट चेंज होगी, तब हम निकलेंगे। पाकिस्तानी सरकार हमारी खातिरदारी करने का दिखावा कर रही है। उन्हें हम पर शक है और वो शक साबित करके दुनिया के सामने हमें नंगा करना चाहते हैं। लेकिन हम उन्हें नंगा करेंगे। चीफ निकलने वाले। जी जनाब। जनाब, बिजली थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ ठीक है, हम चीफ के साथ गांडा सिंह बॉर्डर जा रहे हैं। शिफ्ट बदली पे एसआई साहब को इत्तला कर देना। जी जनाब। सर डन। रात में देव का भेजा कोड मैसेज ये रहा सर। ऑर्डर्स टू सैनी, शिफ्ट चेंज 7 AM। हुसैनी वाला बॉर्डर यानी गंडा सिंह बॉर्डर, इंपीरियल होटल। सेंड ऑर्डर्स टू हुसैनी वाला बॉर्डर इमीडिएटली। जनाब, मंसूर साहब कहाँ हैं? अफजल आगा सर के साथ तड़के ही गंडा सिंह बॉर्डर के लिए निकले हैं। मंसूर साहब आपको यही इत्तला देने के लिए कह गए हैं।
अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सब आपकी निगरानी में? जनाब, मैंने अभी भी चार्ज लिया है। रसो, कोई परेशानी है? इतनी सिक्योरिटी क्यों है? कोई परेशानी नहीं, ये सब महज आपकी हिफाजत के लिए। ओह, हमारे रास्ते की हिफाजत के लिए। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। सब तैयार है, बैठते हैं बस में फिर। एक मिनट। बस में क्यों? आप हमें यहाँ घर छोड़ने के लिए तो आए हैं? जी नहीं, ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं आए। आप लोग जाएं अपने अपने कमरों में, जाएं। सर, वो ऑफिसर ने कहा था तैयार रहने के लिए कि कल सुबह आर्मी ऑफिसर आएंगे और हमें बॉर्डर तक ले जाएंगे। चीफ कहाँ? जनाब, वो गंडा सिंह बॉर्डर के लिए निकले हैं। लेकिन हमें इस बात की कोई इतला ही नहीं। कितने बजे निकले वो? फजर बाद। और ये सब यहाँ जमा हो गए? आपको कुछ तो खबर होनी चाहिए। ये सब कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? जनाब, वो आप लोग खड़े क्यों हैं? जाएं आप लोग, चलें अपने अपने कमरों में जाएं। अभी तक ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं आए। ऑर्डर्स आएंगे तो आपको इतला की जाएगी। चलिए प्लीज। चलें चलें, अभी तक गए क्यों नहीं आप? हेलो, इंपीरियल होटल? जी। आपके सामने कुछ ऑफिसर्स होंगे, उनसे बात करवाइए जरा। जनाब, आपके लिए फोन है। हेलो। प्रेसिडेंट साहब जानना चाहते हैं कि वो 30 हिंदुस्तानी जो होटल में थे, क्या वो गंडा सिंह वाला चेक पोस्ट के लिए निकल चुके हैं? क्या जनाब? प्रेसिडेंट साहब का हुक्म है कि वो 30 हिंदुस्तानी जो होटल में हैं, आप उन्हें जल्द से जल्द गंडा सिंह वाला चेक पोस्ट के लिए रवाना करें। कौन साहब बोल रहे हैं? उनका पीए। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? एक आदमी कम है जनाब। क्या? एक आदमी कम है। काउंटिंग करो बस में, क्विक क्विक। रजिस्टर फिर से चेक करो। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। चलो जल्दी जल्दी सारे कमरे चेक करो। जी जनाब। की हो गया? वो मैं होटल देख रहा था महाराज। चलो बैठो गद्दी में, जल्दी करो, चलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जनाब, सब
ठीक है, पूरे बंदे सब पूरे पूरे। वो निकालो गड्डी, निकालो दोनों। अंगारों से ना डरे, बन के बादल है चले हैं, मौत से आंख मिला के अपनी मंजिल को भरे हैं, जलती आग को राख करके दुश्मनों को हम खाक करके बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ते जीत की राह में, धड़कनों में तूफान भर के हर फतेह को अपने नाम करके मौत को भी हम मात दे के लड़ते जा रहे हैं। विजय 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 भवा, विजय 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 भवा, विजय 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 भवा। जब तक दम तब तक लड़े, अपनी ही जिद पे अड़े, जंजीरें तोड़ के सारी सरहद के आगे चले, विजयी भवा रहे सदा हर नतीजे अपने हक में करके, विजयी भवा रहे सदा खून में चले बारूद भर के, विजयी भवा रहे सदा हर नतीजे अपने हक में करके, विजयी भवा रहे सदा खून में चले बारूद भर के, विजय 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 भवा, विजय 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 भवा, विजय 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 भवा। हेलो जैन सर, हमारे सभी सिविलियन और एजेंट्स सेफली सरहद पार कर चुके हैं सर। Sir, we have done it. विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा, सर वो अभी विजयी भवा। उल्लू के पट्टो, क्यों लाए थे इस जहाज को यहाँ? क्या सोचा था इस खिलौने से हिंदुस्तान पे फतेह हासिल करोगे? इसे अपने हलक में डालकर नीचे हमें हमारे 36 कश्मीरी भाइयों खामोश! वो 36 भाई तुम्हारे अब हिंदुस्तान की जेलों में सड़ेंगे। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अगर उन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम इस जहाज को जला देंगे।
क्या किया तुमने हरामजादो? नमस्कार, प्रस्तुत है आज के समाचार। भारत के जिस गंगा हवाई जहाज को अगवा करके पाकिस्तान ले जाया गया था, उसे आज लाहौर के हवाई अड्डे पर जला दिया गया। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान ने सभी सबूतों को मिटाने के लिए भारतीय संपत्ति को जला दिया, जो कि एक्ट ऑफ वॉर है। भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि भारतीय एयर स्पेस पाकिस्तानी विमानों के लिए सुरक्षा कारणों से अब से अनिश्चित काल तक के लिए बंद किया जाता है। अगर अब हमने एयर स्पेस ब्लॉक की मुखालफत की तो क्या नतीजे होंगे? प्रेसिडेंट साहब, भारत के पास ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स है। हमारे उड़ान भरते ही वो हमारे प्लेन्स को मार गिराएंगे। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की इस हाईजैक को भारत की साजिश साबित करने की, पर वो नाकामयाब रहा। एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तानी आर्मी का वेस्ट से ईस्ट पाकिस्तान में मूवमेंट कमजोर पड़ गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया, पर सिर्फ 13 दिनों में ही भारत ने पाकिस्तान को हराया और पूरी ईस्ट पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उनका मकसद भारत के ईस्टर्न स्टेट्स को तोड़ने का था, लेकिन हमने दुश्मन को 2 हिस्सों में बांट दिया। उनके पूर्वी पाकिस्तान से बना नया देश बांग्लादेश।